समझदार हैं, उनको सबको पता है भी क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। हम आपको प्रॉम्प्ट नहीं करते। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जो निष्पक्ष आपकी जो आप रिपोर्ट करेंगे प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें आपकी छवि, हमारी छवि और सही बात लोगों के सामने आएगी। घर पहुंच गए थे जो भी अटेंडेंट थे, डॉक्टर साहब सुबह राउंड लेके गए हैं, सारा समझा के गए हैं भी कंडीशन पेशेंट की सीरियस है, अगर आप लेके जाना चाहते तो ले जा सकते हो। रात को भी जब भर्ती किया था उसको तो घर वालों को समझाया था। वो हमारे साथ डॉक्टर दिलीप यादव जी हैं, उनके वो रिश्तेदार थे, उन्होंने फ़ोन किया नहीं वो आप रखो, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करो, तो उन्होंने भर्ती कर लिया। उनके उसी टाइम वो उनको रेफर करने वाले थे क्योंकि पेशेंट रखने वाला नहीं था, सीरियस था ज़्यादा। फिर अगले दिन समझा दिया, 10 जनों के फ़ोन भी आ गए क्योंकि कोला का लोकल मरीज था, तो 10 लोगों ने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब भी उससे इरिटेट हो गए। जब उसके मामा या जो भी हैं वो आए, घर पे गए, तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी बातें बोली कि डॉक्टर तो कसाई होता है, ऐसा ऐसा कुछ। तो वे भी डॉक्टर साहब को सुना या जो भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा सर आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप मरीज़ को अपने हायर सेंटर ले जा सकते हो, अगर हमारे पे भेद नहीं है, अगर आपको हमारे पे विश्वास नहीं है तो हम इलाज नहीं कर सकते आपके मरीज़ का। तो उसके बाद में उनकी आपस में थोड़ी वहाँ जो भी हुई, वापस आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा भी पेशेंट को रेफर कर दो, घर वाले संतुष्ट नहीं है, तो उसके घर वाले वापस डॉक्टर साहब के पास गए कि सर वो तो ऐसे ही है, उससे कोई लेना देना है, आप हमारी तरफ देखो, उस मरीज़ का इलाज करो, हम ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है, आप जैसा भी कर रहे हैं वो ठीक है। हम लोगों ने उसका कंसेंट लिया, उसके बाद भी हम लोग रेफर कर रहे हैं, आप नहीं लेके जा रहे हो, इस पर आपको साइन करना हो। तो उन्होंने किया था, सारा कुछ हो गया था। उसके बाद बात वहाँ खत्म हो गई। अगले दिन डेथ के बाद वो बंदे आते हैं, हमें ये कहते हैं कि कल तो उन्होंने हमारे से पैर पकड़वाए हैं, आज हम उनके पैर पकड़वाएंगे, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो ये तो मुझे लगता नहीं कहीं कुछ जायज़ चीज़ है। दुख का विषय है कि बिना किसी तथ्यों के जिस तरह से मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में जो दिया गया है वो एक तरफ सोच के एक तरफ का बयान लेके ही दिया गया है। जैसा अभी OP सोलंकी साहब ने बताया कि मृतक जो है वो एडमिट था, उसके पैसे भी माफ़ किए गए, उसके बावजूद भी इस तरह से लोगों को इकट्ठा होना, हॉस्पिटल के बाहर बैठना, धरना देना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। डॉक्टर निर्भीक होकर के कैसे काम करेगा? स्वच्छ वातावरण में ही काम कर सकता है, सत्य मन से काम कर सकता है, लेकिन यदि दबाव में आएगा तो काम कैसे हो सकता है? आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आप हमारी बात सुनिएगा और दोनों पक्षों को देखें। आप एक पक्ष को देख करके या सुन के जिस तरह से हमारे अगेंस्ट में जो निर्णय लेते हैं और लिख देते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम आपसे ये हमेशा अपेक्षा रखेंगे, आप दोनों तरफ का सुने, डॉक्टर की भी सुने आप कम से कम, वो किस कंडीशन में मतलब उसने किया है, कैसे काम किया है, ये सारी चीज़ें देखें और हमें भी सहयोग करें